हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। समय बीतने दीजिए, आपके दुख स्वयं ही दूर हो जाएंगे। आज आप बेहद दुखी हैं और समझते हैं कि हमारा यह दुख कभी कम न होगा। हमें सदा सर्वदा के लिए तोड़ मरोड़ कर रख देगा ये दुख। विषम से भी विषम समस्या शायद आज ही आ गई है। हम ऐसा सोचते रहते हैं, हम इसके साथ ही नष्ट हो जाएंगे। इस संसार सागर के थपेड़े में हमें सदा के लिए ये दुख हमें चूर चूर कर देगा। हमारे प्रिय बंधु बांधवों की मृत्यु हो गई है। हम 8-8 आंसुओं से रो रहे हैं। हमें कल नहीं पड़ी है, हम कल का क्या सोचें। लोग रोकते हैं पर हम मरने को तुले बैठे हैं। एक महाशय को व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया। वे दुख से व्याकुल होकर बड़े ही करुणा के स्वर में कह रहे थे, हे ईश्वर, मुझे उठा लो। कैसी आत्मसम्मान को चोट लगी है। मैं पापी हूँ, नीच भी हूँ, जो मेरे दुर्दशा को भगवान भी देखकर दया नहीं करता। अब ऐसा कौन सा दिन होगा कि प्रभु मेरे नुकसान की पूर्ति करेंगे, जो मुझे व्यापार में इतना घाटा लगा है। मुझे थोड़ा सा भी चैन तो मिलेगा। अब मैं क्या करूं? इतना आवेश आ रहा है कि जीवन का अंत कर लूं, दुखों से छुटकारा पा लूं। कर्जदारी ने तो मुझे खा रखा है। हे प्रभु, अब मुझे और न रुलाओ। मेरे आंसू न देख पा रहे हो क्या प्रभु? एक सज्जन अपनी नौकरी छूटने से परेशान थे। उनको न तो कोई निकट संबंधी था और न मकान जहाँ वे रहकर नौकरी ढूंढ सके। होटल में नौकर थे और वहीं रहते थे। नौकरी से अलग हो भूखे चिंतित रहते थे। कहते थे, हे ईश्वर, अब क्या होगा? मुझे तथा मेरे बच्चों का भोजन कहाँ से मिलेगा? मैं क्या करूं? किससे अपने मन की व्यथा को कहूं? इस तरह के हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ अलग अलग दुख घटना होती रहती है और हम सब कैसे व्यक्त करते हैं, यही यहाँ पर दर्शाया गया है। अब आगे हम और सुनते हैं हम सब कि सास बहू की ताना तानी सभी को विदित है, पर दुख के एक झटके से भावुक बहू इतनी उद्विग्न हो उठती है कि जीवन भर का क्षण भर में अंत हो जाता है। पति पत्नी की, मालिक नौकर की और पूंजीपति मजदूरों की खटपट चलती ही रहती है। इस प्रकार के एक नहीं सैकड़ों दुख हैं। हम अपनी वेदनाओं में डूबे हैं और समझते हैं कि हमारे दुखों का अंत नहीं होगा। हमारा सारा जीवन इसी प्रकार की विपत्तियों में गुजरेगा। अब आप सब सुनिए दुख से छूटने के अचूक उपाय। यहाँ पर दुख से छूटने के अचूक उपाय बताए गए हैं, जिसे हम सब अपना करके दुखों से थोड़ा मुक्ति पा सकते हैं। दुख के कारणों को जान लेना चाहिए। तृष्णार्ते प्रभवम दुखम। तृष्णा की पीड़ा ही दुख का बाहरी कारण है। तृष्णा को तुरंत त्याग दीजिए। दुखम चानिष्ट संवंस, अर्थात अप्रिय एवं बुरे संग से दुख होता है, अतः सत्संग करना चाहिए। अच्छे व्यक्तियों तथा पवित्र विचारों, आशावादी विचारों में रमण करने से लाभ होगा। अपध्वस्तस्त्वस्तवमतो दुःख जीवितम रक्षति, अर्थात तिरस्कृत और अपमानित जितने समय जीता है दुखी ही जीता है। ऐसे बुरे कार्य, चोरी, निंदा, हिंसा, मद्यपान, व्यभिचार, मांस भक्षण, रिश्वत नहीं करना चाहिए। ये व्यर्थ के तिरस्कृत होना पड़ेगा। दुःखमिष्ट वियोजनम, अर्थात प्रिय का अलग हो जाना, किसी अपने प्रेमी से उसका अलग हो जाना, वो दुख का हमारे कारण हो जाता है। हम सबको एक दूसरे से कभी न कभी बिछुड़ना ही पड़ता है। कोई देर से, कोई सबेर से, कोई सभी को विलग होना ही है। अतः इसमें कोई दुख का न मानकर मन को संतुलित रखना चाहिए। नास्ति राग समम दुखम, अर्थात विषयों में आसक्ति, सांसारिक भोग पदार्थों में आकर्षण दुख का प्रधान कारण होता है।
त्याग सरीखा दूसरा कोई सुख नहीं है। पहले त्याग करना सीखिए। अनासक्ति ही कल्याण का मूल कारण है। प्रस्थितैरिंद्रिय दुखी, अर्थात इंद्रियों को क्षुद्र विषयों में फंसे रहने से मनुष्य दुखी रहता है। इंद्रियों के आकर्षण से बचना चाहिए। अपने विकारों को संयम द्वारा वश में रखना चाहिए और अपनी आवश्यकताओं को कम करना दुख से बचने का यही उपाय है। अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को थोड़ा कम कर दीजिए तो मेरा और दुखी नहीं होगा। सुखम दुखांतम आलस्यम, अर्थात आलस्य करते हुए बाहर से सुख मिलता हुआ तो दिखता है, पर वह अंत में हमेशा दुख का ही कारण बनता है। इसलिए सदैव कर्मरत रहना चाहिए। अपनी पारिवारिक, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों को आलस्य त्याग कर पूर्ण करते रहना चाहिए। बसेज्य में तदम दुःखस्य यदे तन्नानुचिन्ते, अर्थात दुख की यही अचूक दवा है कि मनुष्य दुख का कदापि चिंतन न करे तथा दुख में व्याकुल विह्वल न हो। उसे धैर्यपूर्वक दुख दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। दुखांत प्रभवम सुखम, स्मरण रखिए, याद रखिएगा ये हमेशा कि दुख के बाद सुख भी आता है। ऐसा भी कभी नहीं हुआ है कि कोई आदमी या परिवार सदा दुखी ही दुखी रहे। धैर्य धारण करिए, सब्र कीजिए, आपके दुख स्वयं दूर होने लगेंगे। सुखम वा यदि वा दुःखम, प्रियम वा यदि वा प्रियम, प्राप्तम प्राप्तमुपासीत, हृदयेन पराजित, अर्थात सुख हो या दुख हो, प्रिय हो या अप्रिय हो, जब जब आए तब तब अपराजित हृदय से ही उसका सामना करना चाहिए। समय के बीतने के साथ ही साथ दुख भी कम हो जाते हैं। समय का औषधि रूप में पालन करना चाहिए। आज के युग में नाना प्रकार की औषधियाँ, दवाइयाँ चली हुई हैं, आविष्कार हो रहा है। डॉक्टर लोग नित्य नए नए इंजेक्शन, दवाइयों का प्रयोग करके लोगों को ठीक कर रहे हैं, स्वस्थ कर रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टर दवाइयों के निर्माण में रात दिन प्रयोगशालाओं में लगे हुए हैं। शहर में दवाइयों के स्टोर की भरमार है। डॉक्टर, हकीम, वैद्यों की आमदनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पर एक औषधि ऐसी है जो पुराने से पुराने युग से आज तक वैसे ही अचूक और चमत्कारिणी बनी हुई है। हम उस औषधि को जानते नहीं हैं, किंतु प्रयोग अवश्य करते हैं और लाभ उठाते हैं। यदि ईश्वर की यह दवा न होती तो मनुष्य जीवन भर दुर्भर हो जाता और वह क्रोध, द्वेष, आवेश या विक्षोभ के मानसिक आघात के एक झटके में ही मर जाता। उस औषधि का नाम है, आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, यह है समय। समय और सो भी एक औषधि है। आप आश्चर्य में डूबे हुए हैं, पर बात ठीक है। समय एक प्रवाह है, एक शांतिदायक, विस्मृति मूलक निर्झर है। समय की गति ना बड़ी तीव्र है। इसकी गति से मनुष्य के बड़े बड़े दुख को क्षोभ हो जाता है। चिंताएं अपने आप मिट जाती हैं। समय के कारण बड़े से बड़े घाव भर जाते हैं। जैसे जैसे आपके शोक और दुख, मृत्यु का क्लेश हो दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं, उसी तरह एक न एक दिन ये अपने आप मिट जाते हैं। उसके बीतने पर पुराने होते जाते हैं और त्यों त्यों मौन और शरीर का उसका ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। और कालांतर में एक समय ऐसा भी आता है जब एक कटु, दर्दनाक बातें, वे भयावह घटनाएं, बड़ी बड़ी मौतें, मानहानि, घबरा देने वाली स्मृतियाँ, कुटुंबियों में रहने वाले द्वेष, विरोधियों में चलने वाले संघर्ष बिल्कुल भुला दिए जाते हैं। समय के चक्र के गुजरने के साथ ही बड़ी बड़ी खाइयाँ पट जाती हैं। वक्त कटने के साथ कुटुंबों में रहने वाली कटुताएं भी दूर हो जाती हैं। समय का प्रवाह शांतिदायक है, मृदु मरहम जैसा है। वो झगड़ों के अंधकार पर इंद्रधनुषी रंग छिटक जाते हैं।
समय बीतने पर मन के स्मृति पटल पर बने कटुता, द्वेष, तनाव और खंडित अहम के स्थान पर फिर नई दूब उग जाती है। आशा की तितली चमकने लगती है। हम जिस दुर्घटना या मृत्यु को असहाय और घातक समझते हैं, वही न जाने विस्मृति के गर्भ में कहाँ कौन से कोने में विलीन हो जाती है। समय बड़ा बलवान है। समय के प्रवाह से मन का क्लेश कम हो जाता है। ऊहापोह और चित्त की चंचलता दूर हो जाती है। बड़ी बड़ी कुंठाएं अदृश्य हो जाती हैं और जीवन के नए नए अनुभवों को संभालने के योग्य आत्मशक्ति आ जाती है। हरे कृष्णा। आप सबके जीवन में भी, हम सब के जीवन में कोई न कोई दुख लगा ही है। हम सब इन सब दुखों से दूर नहीं हो पाते हैं। उसका एक मेन कारण यही है कि हम उन सब बातों को अपने मन में लेकर, गहरे मन में लेकर एकदम बैठे हुए हैं। यदि इन सब से निकलना है तो भगवान हरि के चरणों में अपने मन को देना पड़ेगा, तो वो हमारी चिंताओं को खुद ही हरण कर लेंगे। और उसको कैसे करना है? हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, जो 16 अक्षरों का नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।